मैं कुछ थोड़ा सा शर्मिंदा सा भी महसूस कर रहा हूँ। हर चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं कि लैब में दिखाई जाए। अक्ल, मोहब्बत, ज़मीर, इंसाफ, इनका भी कोई टेस्ट ट्यूब प्रूफ नहीं, मगर कोई इनकार नहीं करता। अगर दुख और तकलीफें खुदा के ना होने का सबूत होता तो इंसाफ की मांग ही बेकार होती। दुख इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर सही गलत का एहसास मौजूद है और यही खुदा की सबसे बड़ी निशानी है। जी हाँ, ये वो तर्क है, वो दलील है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये वो बहस है जिसने सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये वो पल था जब खुद को नास्तिक घोषित कर चुके मशहूर शायर और राइटर जावेद अख्तर को एक नौजवान मुफ्ती के सामने अपनी बात रखते हुए रुकना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस बहस की पूरी कहानी जिसमें मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर आमने सामने थे। सवाल था, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं। एक तरफ थे दशकों के अनुभव वाले जावेद अख्तर, जो साइंस और लॉजिक के हथियार लेकर आए थे। दूसरी तरफ थे युवा इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी, जिन्होंने अपनी शांत आवाज और मजबूत तर्कों से पूरी बहस का रुख बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहस के बाद जावेद अख्तर ने क्यों तोड़ी अपनी चुप्पी। क्या वाकई में वो इस बहस में पीछे रह गए? क्या मुफ्ती शमाइल के तर्कों का उनके पास कोई जवाब नहीं था? और आखिर उन्होंने क्या कहा? अपने बयान में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस पूरी बहस की परतें। दोस्तों, बात शुरू होती है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां एक हाई प्रोफाइल और सम्मानजनक बहस का आयोजन किया गया था। इस बहस को मॉडरेट कर रहे थे जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी, और सवाल था, क्या भगवान का अस्तित्व है। हॉल में मौजूद दर्शकों के अलावा लाखों लोग इस बहस को ऑनलाइन देख रहे थे, क्योंकि ये कोई साधारण चर्चा नहीं थी। ये थी 2 अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक बौद्धिक लड़ाई। एक तरफ थे जावेद अख्तर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नास्तिकता को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया है, जिन्होंने कई बहसों में हिस्सा लिया है और अपने तर्कों से लोगों को प्रभावित किया है। जावेद साहब ने हमेशा से ये कहा है कि धर्म प्राचीन अज्ञानता का प्रोडक्ट है और विज्ञान ही सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। उनका मानना है कि जो चीजें साइंस से प्रूव नहीं हो सकती, उन पर विश्वास करना अंधविश्वास है। दूसरी तरफ थे मुफ्ती शमाइल नदवी, एक युवा इस्लामिक स्कॉलर जो अपनी शांत लेकिन मजबूत दलीलों के लिए जाने जाते हैं। मुफ्ती साहब ने इस बहस में कहा कि साइंस खुदा को डिस्प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का अस्तित्व साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का विषय ही नहीं है, बल्कि ये फितरत का सवाल है, अक्ल का सवाल है, जमीर का सवाल है। अब बहस शुरू होती है और मुफ्ती शमाइल अपनी पहली दलील रखते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं कि उसे लैब में दिखाया जा सके। अक्ल को आप कैसे मापेंगे? मोहब्बत को आप किस इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करेंगे? जमीर को आप कैसे लेबोरेटरी में लाएंगे? इंसाफ का कोई केमिकल फॉर्मूला है क्या? मगर कोई भी इंसान इन चीजों का इनकार नहीं करता, तो फिर खुदा के मामले में ये कैसे दलील बन सकती है कि अगर वो दिखता नहीं तो मौजूद नहीं। ये सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने इस तर्क को पहली बार इस तरह सुना था। जावेद अख्तर, जो हमेशा साइंटिफिक प्रूफ की बात करते थे, अचानक एक ऐसे सवाल के सामने खड़े थे जिसका जवाब आसान नहीं था। क्योंकि सच में अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों को माने जो लैब में दिखती हैं, तो फिर प्यार, न्याय और नैतिकता जैसी चीजों का क्या होगा? इसके बाद मुफ्ती शमाइल एक और गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर नास्तिक लोग ये दलील देते हैं कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर खुदा रहम करने वाला है तो फिर बच्चे क्यों भूखे मरते हैं? बीमारियां क्यों हैं? जुल्म क्यों होता है? लेकिन मुफ्ती साहब इस दलील को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुख और तकलीफें खुदा के ना होने का सबूत होती तो इंसाफ की मांग ही बेकार हो जाती। जब आप कहते हैं कि ये गलत है तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? जब आप कहते हैं कि ये जुल्म है तो आपके अंदर सही और गलत का कौन सा पैमाना है? अगर सब कुछ सिर्फ बायोलॉजी है, सिर्फ केमिस्ट्री है, तो फिर जुल्म क्यों गलत है? फिर तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही हुआ ना। मुफ्ती शमाइल आगे कहते हैं कि दुख का होना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा नहीं है, बल्कि ये इंसान की परीक्षा है। कुरान में अल्लाह कहता है कि हम तुमको डर, भूख, जान और माल के नुकसान से जरूर आजमाएंगे। यानी दुख और मुसीबतें इस बात की परीक्षा हैं कि जुल्म के सामने इंसान क्या करता है। वो जुल्म करने वाला बनता है या जुल्म का विरोध करने वाला। और ये चुनाव ही साबित करता है कि आपके अंदर एक नैतिक कंपास है, एक जमीर है जो सही गलत में फर्क करता है, और यही खुदा की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, इस तर्क के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग समझ रहे थे कि मुफ्ती शमाइल सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे, बल्कि अक्ल और फितरत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी आवाज में ना कोई ऊंचाई थी, ना कोई कटाक्ष, सिर्फ सुकून से रखे गए ऐसे सवाल थे जिनके बाद इनकार करने वाले को भी सोचना पड़ा। जावेद अख्तर ने भी अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि नैतिकता इवोल्यूशन का हिस्सा है। ये इंसान में सामाजिक जीवन जीने के लिए विकसित हुई है।
लेकिन मुफ्ती शमाइल ने इस पर भी सवाल किया कि अगर नैतिकता सिर्फ सर्वाइवल के लिए इवोल्व हुई है तो फिर कोई इंसान अपने फायदे के खिलाफ जाकर सच क्यों बोलता है? कोई शख्स अपनी जान देकर दूसरों को क्यों बचाता है? अगर सब कुछ बायोलॉजी है तो फिर कुर्बानी क्यों होती है? दोस्तों, ये वो सवाल थे जिनके जवाब साइंस के पास भी कंप्लीट नहीं है, और शायद इसीलिए इस बहस को लोगों ने मुफ्ती शमाइल के पक्ष में ज्यादा माना। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये मुफ्ती शमाइल नदवी, जिन्होंने अपनी दलीलों से सबको चौंका दिया। मुफ्ती शमाइल का पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्ला है। उनका जन्म 7 जून 1998 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम मौलाना अब्बू सईद है, जो कोलकाता के बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोस्तों, एक धार्मिक परिवार में पैदा होने के कारण शमाइल का झुकाव बचपन से ही धर्म और उसकी फिलॉसफी की तरफ रहा है। खास तौर पर अपने पिता से उन्होंने शुरुआती इस्लामिक तालीम हासिल की। कोलकाता में कुरान की बुनियादी शिक्षा हासिल करने के बाद शमाइल ने 2014 में लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में दाखिला लिया। दारुल उलूम नदवतुल उलेमा उत्तर प्रदेश का एक बेहद प्रतिष्ठित इस्लामिक संस्थान है, जहां से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने नाम के साथ नदवी लिखते हैं। यही कारण है कि शमाइल अहमद ने भी अपने नाम के आगे नदवी जोड़ लिया। नदवा में 6 साल तक पढ़ाई करके मुफ्ती की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने कुरान, हदीस और फिक्ह को गहराई से समझा। दोस्तों, मुफ्ती की पढ़ाई पूरी करने के बाद शमाइल ने आगे की पढ़ाई के लिए मलेशिया का रुख किया। इस वक्त वो मलेशिया से इस्लामिक शिक्षा में PhD कर रहे हैं। यानी वो सिर्फ एक मुफ्ती ही नहीं, बल्कि एक गहन अध्ययन करने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, जो आधुनिक शिक्षा और धार्मिक ज्ञान दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुफ्ती शमाइल सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज सेवा और धार्मिक शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय हैं। उन्होंने मरकज अल वहियान नाम से एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जहां वो इस्लामिक शिक्षा देते हैं। 2024 में उन्होंने वहियान फाउंडेशन नाम का एक धार्मिक ट्रस्ट भी बनाया है। इस ट्रस्ट के जरिए वो इस्लामिक शिक्षा 2024 में और समाज सेवा का काम करते हैं। मुफ्ती शमाइल की तकरीरें यानी भाषण भी काफी मशहूर हैं। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, जहां वो अक्सर नास्तिकता, विज्ञान और इस्लाम जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। मुस्लिम युवाओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो अपनी बात को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, उनकी खासियत यही है कि वो किसी भी सवाल का जवाब देते हुए भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि तर्क और अक्ल का सहारा लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल मीडिया रिएक्शन की। इस बहस के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इस बहस की चर्चा होने लगी। लोग 2 खेमों में बंट गए। एक खेमा जावेद अख्तर के साथ था तो दूसरा मुफ्ती शमाइल के साथ। लेकिन बहुत से यूजर्स और कमेंट्स देखने के बाद ये साफ हो गया कि ज्यादातर लोगों ने मुफ्ती शमाइल नदवी को इस बहस का विजेता माना। लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया कि ईमान अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वो यकीन है जो अक्ल के हर इम्तिहान में खरा उतरता है। लोगों को यह बात पसंद आई कि जावेद अख्तर की तमाम दलीलों के बावजूद मुफ्ती शमाइल के जवाब में कोई भावनात्मक नारे नहीं थे, बल्कि अक्ल, फितरत और तर्क की तिहरी मार थी। न ऊंची आवाज, न कटाक्ष, सिर्फ सुकून से रखे गए ऐसे सवाल जिनके बाद इनकार करने वाले को भी सोचना पड़ा। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट किया कि यह बहस नहीं थी, यह तर्क का पोस्टमार्टम था, जहां शोर नहीं शब्द भारी थे, जहां तालियां नहीं खामोशी गवाही दे रही थी। एक यूजर ने लिखा कि मुफ्ती साहब ने बिना चिल्लाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, सिर्फ लॉजिक से बात की, और यही असली बहस का तरीका है। दोस्तों, इतनी चर्चा के बाद खुद जावेद अख्तर भी खामोश नहीं रह सके। बहस के कुछ दिन बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद मैं अपनी बात उस स्पष्टता के साथ रख नहीं पाया जैसा मैं चाहता था, लेकिन इस तरह की बहस में शब्दों से ज्यादा जरूरी नियत होती है। मैं किसी को हराने नहीं आया था। जावेद साहब ने आगे कहा कि बल्कि मैं यह याद दिलाने आया था कि हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं है और हर जवाब पर यकीन करना भी जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि साइंस, लॉजिक और इंसानी ज़मीर हमें बेहतर दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं, चाहे रास्ते में हम एक दूसरे से सहमत ना भी हों। इस बयान को लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। कुछ लोगों ने कहा कि जावेद साहब ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ अपनी बात को स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी कि इस बहस ने जावेद अख्तर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि बहस के दौरान खुद जावेद अख्तर ने मुफ्ती शमाइल की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि धार्मिक होकर भी अगर आप अच्छे हैं तो यह ज्यादा अच्छा है। यह बयान इस बात का सबूत है कि जावेद साहब ने मुफ्ती शमाइल की विनम्रता और तर्कशीलता को पहचाना था। दोस्तों, यह बहस सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, बल्कि यह 2 सोच, 2 विचारधाराओं का आमना सामना था। एक तरफ थी आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद की दुनिया, तो दूसरी तरफ थी आस्था और आध्यात्मिकता की दुनिया।
और इस बहस ने यह साबित किया कि दोनों ही दुनियाओं में गहराई है, दोनों में ही सवाल हैं और दोनों में ही जवाब तलाशने की कोशिश है। इस पूरी बहस से कुछ बातें साफ हो गईं। पहली बात यह कि मुफ्ती शमाइल नदवी एक ऐसे युवा स्कॉलर हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो आधुनिक सवालों का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। उनकी शांत और तर्कपूर्ण शैली ने यह साबित किया कि धार्मिक विद्वान भी बौद्धिक बहस में अपनी मजबूत जगह बना सकते हैं। दूसरी बात यह कि जावेद अख्तर जैसे अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी जब सामने सही तर्क और सही सवाल हों तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह किसी की हार या जीत नहीं, बल्कि यह बौद्धिक ईमानदारी का सबूत है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जैसे देश में जहां विविधता है, जहां अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं के लोग रहते हैं, वहां ऐसी बहसें बेहद जरूरी हैं। ये बहसें हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती हैं, हमें अलग नजरिए से चीजों को देखने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, यह थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच हुई उस ऐतिहासिक बहस की पूरी कहानी। एक ऐसी बहस जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया, एक ऐसी बहस जिसने यह साबित किया कि सवाल पूछना और जवाब तलाशना दोनों ही जरूरी हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस बहस का विजेता कौन था। क्या आप मानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी के तर्क ज्यादा मजबूत थे, या फिर आपको जावेद अख्तर के विचार ज्यादा तर्क संगत लगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण बहस के बारे में जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।